दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम भारतीय संविधान के मेजर शेड्यूल यानी कि प्रमुख अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुल 2 भाग होंगे। इन 2 भागों में जितने भी पीवाईक्यू इससे रिलेटेड आए हुए हैं उन सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सी अनुसूची है? वह पहली अनुसूची है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब एक काम करिए, कॉपी और पेन उठाइए और मैं कुछ डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। आप हेडिंग डालिए भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ और उसमें पहली हेडिंग डालिएगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, उसमें लिखिएगा पहली अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है वह किया गया है। फिर दूसरी हेडिंग डालिए दूसरी अनुसूची और इसमें लिखिएगा कि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख जो है वह किया गया है। फिर तीसरी हेडिंग डालिएगा तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए शपथ से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। किससे रिलेटेड? शपथ से रिलेटेड चीज़ों का उल्लेख किया गया है। फिर अगली हेडिंग डालिएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में लिखिएगा इस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। फिर अगली हेडिंग डालिएगा पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में लिखिएगा कि इस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर अगली हेडिंग डालिएगा छठी अनुसूची। इसमें लिखिएगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो हैं वह किए गए हैं। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका है ATMM की अनुसूचित 6 में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। फिर 7वीं हेडिंग डालिएगा 7वीं अनुसूची और इसमें लिखिएगा कि इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। फिर अगली हेडिंग डालिएगा 8वीं अनुसूची। इसमें लिखिएगा कि भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर अगली हेडिंग डालिएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वह वैसे कानून जिन पर न्यायिक पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है, जैसे भूमि सुधार से संबंध मामले जो हैं वह 9वीं अनुसूची से रिलेटेड हैं। तो 9वीं अनुसूची में लिख लीजिएगा भूमि सुधार। भूमि सुधार। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालिएगा 10वीं अनुसूची। इसमें लिखिएगा दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड जो है वह अनुसूची नंबर 10 है। फिर अगली हेडिंग डालिएगा 11वीं अनुसूची। इसमें लिखिएगा कि पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। इसमें 29 विषय हैं जिनके संबंध में राज्य विधानसभा ग्राम पंचायतों को विधि निर्मित कर उत्तरदायित्व सौंप सकती है तथा उन पर कर्तव्यों को अधिरोपित भी कर सकती है। और इसलिए 11वीं अनुसूची में लिखिएगा यह पंचायत से रिलेटेड है और इसमें 29 विषयों के बारे में बताया गया है। और फिर अगली हेडिंग डालिएगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है उसमें लिखिएगा कि इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका की शक्तियाँ राज्य विधानसभा कानून बनाकर नगर पालिकाओं पर कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सौंप सकती है। इसमें कुल 18 विषय हैं। तो 12वीं सूची जो है वह नगर पालिका से रिलेटेड है। किससे? नगर पालिका से रिलेटेड है और इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों के बारे में मैंने बता दिया है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में जो है वह 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किस एक को संशोधित किया जाना चाहिए? वह पहली अनुसूची को किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। ये जो है वह प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो है वह दिया गया है। किस में दिया गया है? वह पहली अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की द्वितीय सूची का जो संबंध है वह किससे है। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध जो है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो कौन सी अनुसूची? वो चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें बोल रहा है। तो 8वीं सूची जो है वो भाषा से रिलेटेड, बिल्कुल सही बात। चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से रिलेटेड, सही बात। 10वीं अनुसूची दल बदल का कानून, ये भी सही बात। दूसरी अनुसूची जो है इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि सही मिलान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दूसरी अनुसूची जो है वह इसके बारे में नहीं बताता है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों से रिलेटेड है और शपथ या प्रतिज्ञान जो है यह तीसरी अनुसूची में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। फिर 6वीं अनुसूची जो है, 6वीं अनुसूची जो है वह जो बताता है वह ATMM के बारे में बताता है, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से रिलेटेड है। तो ये जो है वह किस में है? अब नीचे जाके देखेंगे तो यह दिया गया है 4 में। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो सी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से रिलेटेड है। तो डी का हो जाएगा 3। तो 24-13 जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 24-13 किस में है? 24-13 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। अब आपको मिलान करना है। 8वीं सूची जो है वह भाषा से रिलेटेड, तो बी का हो जाएगा 1। 7वीं अनुसूची जो है वह सब सूचियों से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 3। 9वीं अनुसूची जो है वह कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से रिलेटेड है, तो 9वें का हो जाएगा 4। तो सी का हो जाएगा 4। ओके। और 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 31-42 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में फिर से सूची दे रखा है। 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है, वो मैंने बताया था आपको। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं तो आपको सब कुछ एक ही में नज़र आ जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार के विधि निर्माण के बारे में उपबंध किया गया है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से रिलेटेड है। दल बदल किस में है? ये है बी का 5। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 5। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत कहाँ पर है? पंचायत है 1 में, तो सी का हो जाएगा 1। सी का हो जाएगा 1। डी 6वीं अनुसूची जो है वो ATMM से रिलेटेड है, मतलब आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो डी का हो जाएगा 3। तो इसका हो जाएगा 3। 25-13 इसका सही जवाब हो जाएगा। 25-13 किस में है? 25-13 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से है, आपको मिलान करना है। 6वीं अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा 4। ए चतुर्थ जो है, चतुर्थ में राज्यसभा के सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, तो चतुर्थ का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा 3।
अष्टम आठवीं जो है वो भाषा से रिलेटेड है, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो सी का हो जाएगा 2। नौवां जो है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। 34 21 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची दे रखा है, आपको मिलान करना है। 6वीं अनुसूची जो है ATMM से रिलेटेड है, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। पहली अनुसूची राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, बी का हो जाएगा 1। 9वीं अनुसूची जो है वो कतिपय अधिनियमों का संरक्षण से रिलेटेड है, सी का हो जाएगा 2। और फिर जो 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 3। तो 41 और 23 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिर से वही आपको मिलान करना है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ए कट गया, बी कट गया, सी और डी बचा। ठीक, दल विरोधी कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है, तो बी का हो जाएगा 2, तो बी का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है। तो मैंने बताया था ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है, ये 4थी अनुसूची में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की 4थी अनुसूची किससे संबंध रखती है। भारत के संविधान की जो 4थी अनुसूची है वो राज्यसभा के सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध जो है वह किया गया है। तो क्या उपबंध किया गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में, सही बात है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी सही बात है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत बात है, ठीक है। और चौथा है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही बात है। तो 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और 1 2 4 किस में है, 1 2 4 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु लागू नहीं होंगे। किस में नहीं लागू होंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में लागू होंगे क्या, नहीं, इसमें लागू होंगे। इसलिए देखो इसमें बोल रहा है कि नहीं होंगे, याद रखिएगा ये। आसाम त्रिपुरा में होगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। मेघालय और मिजोरम में होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, तो कौन से नहीं होंगे, तो 2 और 3 इसमें नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो जो मैंने ATMM बताया था वो 5वीं नहीं, वो 6वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। ATMM जो मैंने बताया था आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, वो 6वीं अनुसूची में है, और ये 5वीं अनुसूची के बारे में बोल रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए जो है वह किए गए हैं। ये जो किया गया है वह अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। मणिपुर जो है वह इसके अधीन नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर से याद करिए, ATMM 6वीं अनुसूची में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर जो है इसमें नहीं आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
कौन सा है? मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? तो कौन कौन सा रखती है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये जो है वो किस राज्य में लागू होते हैं? वो त्रिपुरा में लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो कि है कौन कौन? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? किस राज्य में लागू नहीं होंगे? गोवा में लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मेघालय में होगा, त्रिपुरा में भी होगा, मिजोरम में भी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो मैंने बताया था 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य से सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में जो है वह 7वीं अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? या सूचियों के बारे में इसमें बताया गया है। प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ यानी कि अवशिष्ट सूची के विषय के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध किया गया है? वह किया गया है सूचियों से रिलेटेड, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है वह किसमें दिया गया है? तो ये जो बंटवारा है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है। सही बात है। फिर अगला कथन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो किस अनुसूची में एक सम्मिलित किया गया है? वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भूमि सुधार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल कानून से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना 10वां, यह जो है संविधान संशोधन के थ्रू 1985 में जो है वह जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं? किसमें है? यह है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। सूची 1, सूची 2 दे रखा है और उसमें बताया गया है भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा के प्रति जो है वो शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के प्रति शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। तो बी का हो जाएगा 4। संसद सदस्य जो है वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन से रिलेटेड शपथ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2। और संघ के मंत्री जो है वो सूचना की गोपनीयता के लिए शपथ और प्रतिज्ञा लेते हैं। तो डी का हो जाएगा 1। 34 और 21 इसका सही जवाब है। 34, 21 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत किया जा सकता है? वह 5वीं अनुसूची से के अंतर्गत जो है वह किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, यह 6 राज्यों आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुल नियम क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है ये। और 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की गई, ये भी सही बात है। डी है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ये भी सही बात है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, तो ये एक बात गलत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना वो यही बात हो जाएगी सही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वह सही है। कौन सा एक कथन सही है? वह है, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक के निर्धारित तिथि से 5 वर्ष बाद। कब? 5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो किससे रिलेटेड है? या 6वीं अनुसूची से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और अनुच्छेद नंबर 244 का दूसरा पार्ट और 275 का पहला पार्ट जो है वह इससे रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध जो है वह करती है। कौन सी अनुसूची करती है? वो 6वीं अनुसूची करती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? वह क्वेश्चन है कि संविधान की 6वीं अनुसूची के अधीन स्वशासित जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है। कौन सा एक नहीं है? वह नागालैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।